अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब बहुत से लोगों को वेस्ट को देख के ये रियलाइज हो रहा है कि होम स्कूलिंग इज एन ऑप्शन, बट दे आर अनएबल टू टेक अ स्टेप। नेट भरा पड़ा होम स्कूलिंग से। मैंने तो जब होम स्कूलिंग शुरू की थी तो उस वक्त तो नेट था ही कोई नहीं, मेरे पास तो कोई नहीं था कि मैं खोल के दिखाता देखो कितनी होम स्कूलिंग हो रही है दुनिया। उस वक्त तो व्हाट्सएप भी इतना पॉपुलर नहीं था, कोई ग्रुप नहीं बने हुए थे। शायद मर्दों के लिए एक लम्हा फिक्री है कि हमेशा होम स्कूलिंग की जो इनिशिएशन है वो हमारी औरतों की तरफ से क्यों आ रही है। मर्द मुझे कॉल करके क्यों नहीं कहते कि मेरी बीवी को समझाओ कि कोविड तक कोई बनते 14-13 साल जब से मैं सेशन कर रहा था, मेरे सेशन में 9, 10, 11, 12 लोग होते थे। 100+ लोग वीकली सेशन अटेंड कर रहे हैं कि होम स्कूलिंग करनी, होम स्कूलिंग करनी। इस वक्त जो फास्टेस्ट ग्रोथ हो रही है ना पाकिस्तान में होम स्कूलिंग की, वो कराची में हो रही है। पूरे पूरे क्लब्स बन गए हैं, पूरी दुनिया से लोग मेरा घर देखने आते हैं और जियो टीवी पे और इस पे और उस पे बहुत सी जगहों पे उसकी डॉक्यूमेंट्रीज चली है। टीवी चैनल्स में मेरे बच्चों को बुलाया जाता है। तो मैं 4 कैटेगरीज में पाकिस्तानी पेरेंट्स को डिवाइड करता हूँ। एक तो वो कि जो स्कूल भेज रहे हैं एंड दे फाइंड नथिंग रॉन्ग विद पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, अब सिर्फ अगर एक कोई सिल्वर लाइनिंग है ना, कोई रमक है रोशनी की कहीं दूर उफक के ऊपर, तो वो सिर्फ इतनी सी है कि मैंने पिछले 25 साल में वो नंबर ऑफ पेरेंट्स के जो कहते थे नहीं यार एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, जाहिर है मुझे होम स्कूलिंग करते हुए 26 साल हो गए, तो आपने क्यों अपने बच्चों को उठा लिए स्कूल से। तो वो नंबर आप समझिए 99.9 से अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 50% पे आ गया। और अगर आप मुझसे पूछे ना तो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पिछले पॉजिटिव चीज मैंने 25 साल में देखी है ना, तो वो सिर्फ ये है कि लोगों को कारवां के दिल से एहसास ज़यां जाता रहा। उन एहसास होना शुरू हो गया कि वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़यां जाता रहा। लोगों को पहली बार ever since I migrated to Pakistan about 30 years back, since then only improvement, only change I have seen in Pakistan is that instead of 99% people thinking that school education is perfect, there is nothing wrong with it, now 50% are thinking that there is something wrong with it. अब हम उन 50% को तो भूल जाते हैं जिनके नजदीक एवरीथिंग इज चिल, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। हम अब उन 50% में आ जाते हैं कि जो समझ रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड देयर चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू सक्सीड इफ ही और शी कंटिन्यूज विद द एजुकेशन दैट इज गोइंग ऑन इन द स्कूल्स। तो एक वो कैटेगरी। अब इसमें से 2 कैटेगरीज और निकलती हैं। एक कैटेगरी अब इनमें से जो पहली निकलती है उनको होम स्कूलिंग एज एन ऑप्शन नजर आ रही है, लेकिन वो स्टेप नहीं उठा पा रहे। ये कैटेगरी सी कर लें आप, 3rd कैटेगरी कर लें। उन्होंने इधर उधर देखा, क्योंकि होम स्कूलिंग आप ये ना समझिए कि पाकिस्तान में बड़ी हीटअप हुई हुई है। इट इज फास्टेस्ट गोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। आई came back from United States about 30 years back, और उस वक्त अमेरिका में होम स्कूलिंग बहुत फास्ट आगे ग्रो कर रही थी। इस वक्त तो आग लगी पड़ी है ना ब्रिटेन में, अमेरिका में होम स्कूलिंग बहुत फास्ट जा रही है। और उसमें से जो सबसे बड़ा रीजन है वो LGBTQT जो आप देख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद अमेरिकन पीपल और ब्रिटिश पीपल कि वो पागल हो गए हैं। उनके नजदीक इस इश्यू से बड़ा इश्यू ही कोई नहीं है। मुझे लगता है कि कोई इब्लीस ने, कोई शैतान ने ऐसा घेरा है कि इट इज अनबिलीवेबल। आई कांट इवन इमेजिन कि कितने वो हार्ड नॉक एक्सट्रीमिस्ट हो गए। हमारे मुल्क में जो एक्सट्रीमिस्ट कोई फिरका है ना, वो इतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं है जितना इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड अपने इस एक नजरिए पे एक्सट्रीमिस्ट हो गई है। पता नहीं क्या हो गया, ऐसे लग रहे ज़ॉम्बीज हैं, किसी ने उनका माइंड कैप्चर कर लिया। और जो हाल है वैसे फ्रांस में, जर्मनी में, जर्मनी में और यूएस में मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ बच्चों के सामने कि जो वो कर रहे हैं और जो चल रहा है। तो वहां पे जो क्रिश्चियंस हैं, एक अगर कैंप जनरेट होता है दूसरा होता है ना, तो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। जो इस वक्त अमेरिका में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है वो अपने लिबरल एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जिस तरह खड़ा हुआ है, हमारे यहाँ तो उसका अशर नहीं है। हम तो खामखा में इस्लाम का लेबल लगा के इन स्कूलों में भेज रहे हैं जो कि मेरे ख्याल में वेस्टर्न एजुकेशन से ज्यादा लिबरल है। मैं उस बहस में नहीं जाता, लेकिन जाहिर है मैंने वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में 10 साल काम किया, तो आई नो इट इनसाइड आउट। बास चीजें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की वेस्टर्न एजुकेशन से ज्यादा लिबरल है और हमें वो नहीं तंग करती। और वहाँ के जो बुनियाद परस्त क्रिश्चियन है, जिनकी ना कोई शरीयत है, ना उनके पास कोई तरीका कार है, ना सुन्नत है, उनको वो काट रही है अपने सिस्टम। तो ये एक लम्हे फिक्री है, एज अ मुस्लिम हमारे लिए लम्हे फिक्री है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब बहुत से लोगों को वेस्ट को देख के ये रियलाइज हो रहा है कि होम स्कूलिंग इज एन ऑप्शन, बट दे आर अनएबल टू टेक अ स्टेप। हमारे ऑफिस में हर हफ्ते सेशन कर रहे हैं होम स्कूलिंग का, और I've been doing homeschooling session for last 15 years. मैं कल उस्मान भाई को बता रहा था, इट इज सो अमेजिंग
कि कोविड तक कोई बनते 14-13 साल जब से मैं सेशन कर रहा था, मेरे सेशन में 9, 10, 11, 12 लोग होते थे। कल हमारा जो होम स्कूलिंग का सेशन हुआ ना, उसमें 100+ लोग वीकली सेशन अटेंड कर रहे हैं कि होम स्कूलिंग करनी। तो नाउ देयर इज, अब हम थर्ड और फोर्थ में आ गए। एक वो हैं जो होम स्कूलिंग करना चाहते हैं लेकिन फॉर सम रीजन नहीं कर सक रहे। अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वो नंबर 1, 2, 3 रीजंस क्या है। और जो फोर्थ कैटेगरी है वो है जो होम स्कूलिंग शुरू कर चुके हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही कि करने कैसे है, इसका सही वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए, जो पहली कैटेगरी थी हम उसका कुछ नहीं कर सकते, उनको एजुकेशन सही लग रही है, उसको छोड़ देते हैं। दूसरे जो लोग हैं जो समझते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद एजुकेशन बट दे डोंट फाइंड अ वे आउट, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता होम स्कूलिंग, जब होम स्कूलिंग के लोग बढ़ेंगे, जैसे कराची में इस वक्त जो फास्टेस्ट ग्रोथ हो रही है ना पाकिस्तान में होम स्कूलिंग की, वो कराची में हो रही है। पूरे क्लब्स बन गए हैं। हम एक नेचर फार्म वहाँ पे अब ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चे जो होम स्कूलिंग करते हैं एवरी अदर डे आते हैं, नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो आपने उस्मान भाई से बच्चों ने आपके एआई सीखी है, वो प्लांट पे, फार्मिंग पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे यूज करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। उनके लिए वहाँ पे हम डिहाइड्रेटर लगा रहे हैं, बी फार्मिंग कर रहे हैं, सफ लाइक। तो कराची में इज गोइंग वेरी फास्ट। उसमें शायद एक बड़ा रीजन अभी मैं आपको बताता हूँ, वो जो रीजन है कि वहां क्यों फास्ट है। अब हम आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी के ऊपर के जो लोग अब होम स्कूलिंग करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे। जो मेरा अब इतना एक्सपीरियंस है, मुझे उसमें 2 रीजंस नजर आते। एक रीजन ये है कि दे डोंट नो के 1, 2 3 करना कैसे, दैट्स देयर इशू। और सेकंड वो है कि शायद उनको पता चल गया कि 1, 2, 3 करना कैसे, लेकिन वो उनके रिलेटिव्स जो है ना, समाज उनके आड़े आ रहा है। तो अब मैं यहां से शुरू करता हूँ समाज से। आपके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है ना, सिर्फ आपको उनकी रजामंदी चाहिए। सब होम स्कूलिंग करने के लिए जितने लोग, बाय द वे मेरा जो घर है ना, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। पूरी दुनिया से लोग मेरा घर देखने आते हैं क्योंकि हमने उसको एज अ होम स्कूल 25 साल पहले डेवलप किया था और जियो टीवी पे और इस पे और उस पे बहुत सी जगहों पे उसकी डॉक्यूमेंट्रीज चली है। ठीक है, टीवी चैनल्स पे मेरे बच्चों को बुलाया जाता है, वो बुला चला। कहने का मतलब ये है कि जो आपके कोर मेंबर्स है ना, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी आप पे है कि आप उनको कन्विंस करें, क्योंकि आपका बच्चा जब होम स्कूलिंग करेगा तो उनके कमेंट से मुतासर होगा डेली बेसिस के ऊपर। आपके घर से बाहर सबको मुतमईन करना, अगर आपने ये करने की कोशिश की ना, आप कभी होम स्कूलिंग नहीं कर सकेंगे। जब मैं लोगों को मशवरा देता हूँ ना, तो वो कहते हैं वाह अब बिल्कुल क्लियर हो गया, दे जस्ट किक द बकेट, देन दे स्टॉप लिसनिंग टू देयर बेशक बहन और ये और वो। आपको मैं बताऊं, मेरी बच्ची पहली दफा, आप मैं आज से बड़े मजे की बात शेयर करूं क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन है जो लोग होम स्कूलिंग शुरू नहीं कर सकते। अभी मेरी तीसरी बेटी की शादी, जो उस्मान भाई कह रहे हैं ना, होने लगी है, तो वो मुझे कहती है बाबा अब तो मेरी शादी हो रही है, तो आपने हमारी होम स्कूलिंग की ना, तो मेरी बड़ी 2 बहनों ने आपको कभी नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताए बगैर नहीं जाऊंगी। वो इंग्लैंड शिफ्ट हो रही है ना शादी के बाद इंशाल्लाह। तो मुझे बड़ा शौक लगा क्योंकि उसने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की ना, बाबा आई थिंक आई शुड टेल यू व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग आवर होम स्कूलिंग। तो मैं अब जा रही हूँ ना, तो मैं आपको बता के जाना चाहती हूँ कि हमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन था, किसने हमें जिच किए रखा है इतने साल, अब जाके वो चुप हुई है। मैंने कहा कौन? करेंगे आपकी बहन। मैं तो पता नहीं कोई काम कर रहा था या ऐसे ही मोबाइल पे कर, मैं बिल्कुल सन्नाटे में आके लेटा था, मैं उठ के बैठ गया। तो मैंने कहा ज़ैनब आप क्या कह रही हैं, क्या है? बाबा आपकी बहन हमें 11-12 साल तक रोजाना कॉल करके रोने, आंखों में आंसू आए हुए, कहती रही कि तुम्हारा बाप ब्लंडर कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तुम बगावत कर दो, तुम स्कूल जाओ। तो मैंने कहा ये मुझे आपकी बड़ी 2 बहनों ने सफिया मारी ने तो कहा बाबा वो आपकी रिस्पेक्ट करती हैं। और आज वही मेरी बहन, उसकी एक इकलौती बेटी अपने 2 बच्चों की होम स्कूलिंग कर रही, और उसने मेरी बेटियों की, मेरी बहन ने मेरी बेटियों की, मेरी मोहब्बत में, अपनी भांजियों की मोहब्बत में जिंदगी अजीरन करके रखी 1 दहाई तक। इट्स सो टेरेबल। और उसके अलावा मैंने औरों के कितनों की मैंने सुनी है, वो बयान से बाहर है। अब तो हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, नेट भरा पड़ा होम स्कूलिंग से। मैंने तो जब होम स्कूलिंग शुरू की थी तो उस वक्त तो नेट था ही कोई नहीं, मेरे पास तो कोई नहीं था कि मैं खोल के दिखाता देखो कितनी होम स्कूलिंग हो रही है दुनिया। उस वक्त तो व्हाट्सएप भी इतना पॉपुलर नहीं था, कोई ग्रुप नहीं बने हुए थे। अब तो नेट खोलो तो 1000 आपको ग्रुप्स मिलते हैं या नेट मिलते हैं। तो वो उस वक्त बहुत मुश्किल था शुरू करना, अब तो आसान हो गया। लेकिन हैविंग सेड दिस, आप जब तक मियाँ बीवी, और उस वक्त जब हमने होम स्कूलिंग शुरू की थी तो मेरे फादर थे, मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी। एक वन फाइन डे हमने अपनी बच्ची को स्कूल एडमिट किया था 2.5 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में उसकी 6 मंथ की रिपोर्ट आई, उस पर लिखा हुआ था कि माशाल्लाह सफिया कैन रिसाइट all 6 kalmas perfectly. She can say A to Z very nicely. She has
दी मेमोरी टू रिसाइट दिस एंड वो जो बकवास पाकिस्तान में लिखते हैं ना, ये कौम महा कोई ऐसी है कि हर कोई एक दूसरे को ना चूना लगाने में मसरूफ है। दूध वाला है वो स्कूल वाले को चूना लगा रहा है, स्कूल वाला दूध वाले को लगा रहा है, पुलिस वाला दूध वाले को लगा रहा है, मौलवी साहब उसको, सब चूना लगाई जा रहे हैं और कोई किसी को नहीं कहता ये लेट्स स्टॉप इट। तो उसमें वो स्कूल भी था। तो हम 3 थे बैठे हुए शाम को, हमने कहा यार सफिया तो एक लफ्ज बोलती नहीं है, अभी तो उसको ठीक से अपनी माँ का नाम बोलना नहीं आया, वो कह रहे हैं इसको छेकल में आ गए। तो उसके दादा जिंदा थे, उनका तो तप गया ना। उन्होंने कहा बेटा ये जो आप हर वक्त करते रहते हैं होम स्कूलिंग, आप बाहर से क्या पढ़ के आए हैं? अपनी बच्ची के लिए आप होम स्कूलिंग नहीं कर सकते? मैं नहीं भेजा। उनको इतना गुस्सा है, वो जज्बाती हो गए ना, उन्होंने यूं फाड़ी शाड़ी, उन्होंने कहा कल से कोई बच्ची मेरी पोती मेरी नहीं जाएगी स्कूल। मुझे कहने, दोनों बैठ गए ना मेरे सामने बैठ गए जैसे कोई क्लाइंट होते हैं, आप बताएं हमने क्या करना है। मैंने उनको बताया भाई ये है ये है ये है। और चूंकि हम बहुत ही आइसोलेटेड किस्म की फैमिली हैं पंजाबी, रहे कराची में रहे, हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं। हमारी बड़ी बच्ची की शादी हुई थी तो 19 लोग आए हुए थे, पकड़ लो कर लो जो करना। तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं, हमारे ऊपर सोशल प्रेशर नहीं। तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या करना होगा, मैंने कहा ये करना ये करना ये करना, तो हमने शुरू कर लिया। तो फर्स्ट मैसेज ये है कि अगर आप मियाँ बीवी एग्री है ना होम स्कूलिंग पे, यू डोंट नीड टू लिसन टू एनीबॉडी एल्स। अगर आप दोनों मियाँ और आप सारे यहाँ कपल्स बैठे हैं, इसका मतलब है आप दोनों एग्री हैं। तसव्वुर करें मेरे पास, मैं आप ये सुनने वाली बात है, औरतें रो रो के मुझे कॉल करती हैं और आपको पता नहीं, यानी मुझे खुद नहीं पता, आपको तो क्या पता, मुझे नहीं पता कि मैंने आज तक कितने फादर्स की थेरेपी की है कि भाई अपनी बीवी को होम स्कूल शुरू करने दो। तसव्वुर करें वो औरत जो 8-8 आंसू रोती है कि मुझे पता है कि स्कूल में एजुकेशन ठीक नहीं मिल रही, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मानते, एंड इट्स ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द मदर। ये अच्छी बात है। और हमारे लिए शायद मर्दों के लिए एक लम्हा फिक्री है कि हमेशा होम स्कूलिंग की जो इनिशिएशन है वो हमारी औरतों की तरफ से क्यों आ रही है। मर्द मुझे कॉल करके क्यों नहीं कहते कि मेरी बीवी को समझाओ। तो अगर आप दो समझ गए हैं ना, तो यू आर रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप।